कैसे होता है? एल के सवाल हमसे किए थे, संक्षेपण कैसे होता है? ठीक ना? संक्षेपण की बात जान लीजिए पहले। आप अपने मॉडल पेपर में निकालिए तो कहीं से हो तो संक्षेपण जो आपका है निकाल के हमको दीजिए ना। संक्षेपण ऐसे रहने दीजिए। संक्षेपण में दिया क्या रहता है कि एक गद्यांश दिया रहता है। क्या रहता है? एक गद्यांश रहता है। उस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या करना है? उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के बाद यह जानना है कि वो किस चीज के बारे में लिखा गया है। सबसे पहले क्या जानना है हमको कि वो किस चीज पर बात कही गई है, लिखी गई है, उसका मौजू क्या है, वो क्या कहना चाहता है। यह बात पढ़ने से, एक बार पढ़ने से यदि साफ नहीं हो, मैंने वो बात स्पष्ट हो पा रही है, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, लेकिन बात पढ़ने से वो स्पष्ट हो जाएगी कि क्या कह रहा है। सपोज मान लीजिए आतंक के बारे में ही कह रहा है, किस बारे में कह रहा है, स्त्री शिक्षा के बारे में कह रहा है, जो भी कह रहा है, जिस चीज के बारे में वो कह रहा है, आप उसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका एक हेडिंग निकल के आएगा, शीर्षक निकल के आएगा, टॉपिक की किस टॉपिक पर बात कर रहा है। बस मैंने सबको बात समझे ना। तो हम संक्षेपण करते समय ध्यान देंगे कि वो क्वेश्चन नंबर पर हम लिखेंगे और उसका हम एक शीर्षक लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? शीर्षक लिखेंगे। वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, किस चीज के बारे में वो बात कर रहा है, वो गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश का मतलब क्या है, क्यों लिखा गया है। सपोज मान लीजिए कि वो आतंकवाद के बारे में लिखा गया है, समझ पर लिखा गया है, आतंकवाद के बारे में लिखा गया है। सपोज मान लो, तो अब यहाँ पर यह देखते हैं हम कि वो कितने शब्द में लिखा गया है। और क्या करते हैं हम? कितने शब्द में लिखा गया है। अब सवाल यह है कि चूंकि आप बोर्ड के एग्जाम में बैठ रहे हैं, आप कहाँ बैठ रहे हैं? बोर्ड के एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके पास इस समय बचा हो पर्याप्त, तो आप गिन लें। समय नहीं बचा हो तो लगभग आइडिया लग ही जाएगा कि 100 शब्द में है या 150 शब्द में है या कितना शब्द में है। लेकिन बेहतर रहेगा कि थोड़ा सा जल्दी से गिन ही लें। एक मिनट का समय रहेगा आपको 100 की गिनती करने में, बस यही है। और खूब रहेगा वो 100, 150, मैंने 250, 300 शब्द का नहीं रहेगा। ठीक है ना? आप उसको पढ़ लें और पढ़ करके उसका जो उचित शीर्षक निकलता है, आप यहाँ पर शीर्षक लिख दे। पहले शीर्षक आप लिखना न छोड़े। उसके बाद जितने शब्द में वो लिखा गया है, जितना शब्द में वो लिखा गया है, उसका 1/3 कर दे। क्या कर दे आप? उसका 1/3 कर दे, मैंने 1/3। अगर मान लीजिए कि वो 100 शब्द में लिखा हुआ है तो 100 का 1/3 कितना हुआ? 33 या 99, मैंने 33-34 शब्द में आप उसको लिखेंगे। अभी नहीं कि उसी में से लाइन चुन करके लिखेंगे, यह तरीका नहीं है। बल्कि अब अपनी बातों को उसके अनुकूल अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन रखेंगे कैसे? वो 100 शब्द में रखा है, आप 33 शब्द में रखेंगे। हो सकता है चूंकि आप बच्चे हैं, आपके 2-4 शब्द बढ़ भी जाए, घट भी जाए, हो सकता है ना ऐसा। लेकिन घटना बढ़ना नहीं चाहिए नहीं। लेकिन अगर घट बढ़ गया संजोग से, सपोज मान लीजिए कि 33 शब्द चाहिए, 40 शब्द हो गया, तो आप 2 शब्द बढ़ा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 33 चाहिए तो आप 35 लिख सकते हैं, ठीक ना? 31-32 लिख सकते हैं, चलेगा। मतलब 2 शब्द आगे पीछे चलेगा, लेकिन उसका मतलब है कि एकदम एक्यूरेट 1/3 में वह चाहिए। इसके बाद यह चाहिए आपको कि आपके जो गद्यांश दिए गए हैं उसमें लोकोक्तियां होंगी, मुहावरे होंगे, हो सकता है लोकोक्तियां हो सकता है। लेकिन जब उसका आप संक्षेपण करेंगे तो बिल्कुल उसमें से उसका लोप कर देंगे। क्या कर देंगे? लोप, माने उसमें आपका
बिल्कुल ही मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग आप नहीं करेंगे। और नीचे जब आएंगे आप, जब 1/3 में लिख दिए आप, तो नीचे यहाँ लिखेंगे आप मूल शब्द संख्या। मैंने मूल शब्द संख्या मतलब कि आपको गद्यांश में कितना शब्द दिया गया था। सपोज 100 शब्द दिया गया था, 100 शब्द दिया गया था। अब उसके बाद आपने संक्षेपण कितना में किया उसका, तो संक्षेपित शब्द संख्या कितना है। अब मान लीजिए कि संक्षेपित शब्द संख्या आपका है 33 या 99, आपका 35 हो गया, 34 हो गया। अगर मान लीजिए 50 से हो गया सपोज, तो आखिर कितना चुराएंगे आप, 2-3 शब्द आगे पीछे कर देंगे आप, बस ये नहीं कर सकते हैं आप। 35, 36, 37 कर सकते हैं, और कुछ ज्यादा इसे नहीं कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 35 में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये ध्यान देना है कौन चीज कि उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं हो। 1/3 में वह लिखा जाना चाहिए। कितना में? 1/3 में लिखा जाना चाहिए। और उसके बाद हम उसका एक शीर्षक देंगे, हमारा संक्षेपण क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब मैंने आपके सामने अभी मैं एक संक्षेपण करके दिखाता हूँ। संभवतः हो सकता है कि जितना शब्द में वो मांग रहा है उतना शब्द में ही मेरा पूरा हो जाए। कह रहा है कि प्रेमचंद ने दुनिया को क्या क्या दिया, यह जिज्ञासा स्वाभाविक है। उनकी रचनाएं सोचने विचारने को विवश करती, कौतूहल जगाती तथा मौलिकता की कसौटी पर खरी उतरती है। सचमुच विचार अभिव्यक्ति की नवीनता ही ग्रंथ और ग्रंथकार की को श्रेष्ठ बनाती है। अभी आप देख लेंगे कितना शब्द में है। आप देख लीजिए शब्द कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 और 117 कहाँ दिया है वो। और आंसर हाँ को हमने पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ लिया, इसका आंसर पढ़ लिया। या नहीं है, या नहीं है, ये सवाल निकालो, इसका सवाल निकालो। दिखाई दे रहा है ना, हमको दिखना चाहिए ना भाई। प्रेमचंद के संबंध में जिज्ञासा का अर्थ यह है कि प्रेमचंद ने दुनिया को क्या दिया है और इस बात और इस दान में नवीनता और ताजगी कितनी है। फिर प्रेमचंद ने संसार और मानव समाज को जिस नवीन दृष्टिकोण से देखा है उसमें कितनी सच्चाई है। यदि हमारे विचारों और पूर्ववर्ती संस्कारों को झकझोरने की क्षमता न हो और हम प्रभावित न हो पाए तो उनकी रचनाओं और स्थापनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह जमाना बीत गया जब लेखक सदा सशंकित रहता था। जब जमाना बदलने के साथ ही हम नवीन कृतियों में चिंतन और विचारों की ताजगी देखना चाहने लगे हैं। यदि कोई रचनाकार मात्र पुरानी बातों को दोहराता रहे तो उसकी कृति व्यर्थ हो जाएगी। बस यही तो है। अब देखिए इसमें जो है, आपने देखा यह चीज कि इसमें प्रेमचंद जी के बारे में लिखा है। और प्रेमचंद जी के बारे में क्या लिखा है, यह प्रेमचंद जी के बारे में
ही यह गद्यांश में लिखा गया है। और मूल शब्द संख्या जो है कितना है ये तो मैंने काउंट नहीं किया, 117। तो संक्षेपी शब्द संख्या है, मूल शब्द संख्या है 117। तो 117 का मतलब उसमें 3 से भाग कीजिए कितना होगा, 117 में 3 से भाग कीजिए कितना होगा, 35 थे 105, 36 108, लगभग 39-40 होगा, 39-40 होगा लगभग। मैंने हम 40 शब्द में लिखे तो कोई दिक्कत नहीं ना है। हमने शीर्षक लिखा, शीर्षक में क्या लिखेंगे हम, प्रेमचंद की महानता लिखिए, प्रेमचंद की महानता। या प्रेमचंद के बारे में आपने जो लिखा, देखा, पढ़ा, आपने उसमें यही देखा कि उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को नई विचारधाराओं जो समाज को झकझोर दे, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को नई विचारधाराओं जो समाज को झकझोर दे, लिखने का शौक था। वे हमेशा अपनी रचनाओं में नवीनता चाहते थे। तो काउंट कितना शब्द हुआ, काउंट करो कितना हुआ, 22 हुआ, 23 ठीक है भाई, अभी बहुत बाकी है। वास्तव में वही ग्रंथकार को सार्थक कहा जाएगा जो समाज में नवीनता की क्रांति ला दे। पहले कितना बोला, 23 जी, अब कितना हुआ तो 38 37 हुआ। 2 शब्द और लिखते हैं, प्रेमचंद 38 हुआ, इसका 39 हुआ। ख्याल रखते थे। क्या हुआ, 42 हुआ। चाहिए कितना आपको, 40 चाहिए कितना, 40 कितना मैंने कर दिया, 42। कोई दिक्कत नहीं है। मूल शब्द संख्या आपका कितना है, 117। संक्षेप सब कितना है, 42 है तो 40 लिखिए ना, क्या लिखे 40 में कोई दिक्कत है। समझे कि नहीं समझे आप लोग, अभी समझे हो। संक्षेपण में क्या करना है,
उसको संक्षिप्त में ऐसे लिखना है कि 1/3 हो। क्या हो? 1/3 हो। उसमें किस तरह के मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं हो। और तीसरी ये चीज कि उसका एक समुचित शीर्षक हो। और जब आपने 1/3 में लिख दिया तो नीचे आकर के आपको मूल शब्द संख्या उसका कितना है और संक्षेपित शब्द संख्या कितना है यह हो। यदि इस तरह से आपने कंप्लीट कर दिया तो आपका क्या हुआ? पूरा पूरा नंबर मिलेगा। और जो आपने गद्यांश में पढ़ा, क्या वो सारी बात इसमें है कि नहीं है? है? Yes, sir.